जय साईं राम। साईं बाबा के अनेक चमत्कार होते हैं। हम लोग जैसा कि साईं बाबा के शिरडी दर्शन के लिए निकले थे, आज हम लोगों को दूसरा दिन है और रास्ते में अनेक चमत्कार हुए। चमत्कारों की कोई इस छोटी सी ज़ुबान से मैं बाबा के चमत्कारों को वर्णित नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आपको मैं इस पिक्चर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये मालेगांव की सड़क है। मालेगांव बाईपास पे हम लोग हैं और रात्रि में हम लोग मई फैमिली के बच्चों के साथ वैन के अंदर जब निकले, तब हमें लग रहा था कि चूंकि ये हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर हमें लग रहा था कि हमें रात को चलना हमें खतरे से खाली नहीं है। लेकिन बाबा ने हमारे चमत्कार देखिए बाबा का आंसू आते हैं हम लोगों को बाबा के चमत्कारों को वर्णित करते हुए कि सामने ये एक ढाबा है जहाँ पर हम मात्र चाय पीने के लिए रुके थे 5 मिनट के लिए। हमारे बिटवेकर जी ने, आदरणीय बिटवेकर जी ने अनायासी गाड़ी रोकी वहाँ पर, लेकिन चाय वाय तो हम लोगों ने पी नहीं। बाबा ने वहाँ पे हमारे बढ़िया भोजन की व्यवस्था की, बिल्कुल हमने खाना वाना खाया वहाँ पे और अनायासी हमने पूछ लिया कि हमें अब कहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि रात का समय है, घनघोर अंधेरा हो रही है, ऊपर से ठंड इतनी गिर रही है। उसके बावजूद भी हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि अब रात को रुके कहाँ हम। लेकिन अचानक ही बाबा ने ऐसी व्यवस्था की कि हमारा अनायासी उस ढाबे वाला भैया से पूछना हो गया और उन्होंने बताया कि सामने ही एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर का ट्रस्ट है। ट्रस्ट नहीं, एक निजी व्यक्ति द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा, आप ये सामने देख रहे हैं ये मंदिर, और सामने इतना स्पेस देख रहे हैं, ये जो खाली लैंड जो आपको दिख रहा है पूरा इतना भव्य ज़मीन के ऊपर ये जो भव्य मंदिर बना हुआ है, देखिए बिल्कुल सुंदर मंदिर है ये देखिए। जहाँ तक आप लोगों की नज़र जाती है वहाँ तक ये किसी एक मालिक कांसलीवाल जी करके हैं, जिनकी ये ज़मीन है, जिन्होंने आज भी ये सब देख के आज भी लगता है कि आज भी परोपकारी लोग इस दुनिया के अंदर है, जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। ज़रा आप गौर से देखिए, वो बाबा वहाँ पर देखिए, ज़रा झाड़ू लगा रहे हैं। देखा जाए तो बाबा के चमत्कार हैं ये, जिनकी वजह से बाबा के रूप में ही कहते हैं ईश्वर खुद नहीं आता है लेकिन अपने बंदों को पहुंचा देता है। उसी तरीके से रात को जब हम लोग आए यहाँ पर, हम लोगों ने इनको दस्तक दी यहाँ पर, तो बाकायदा इन लोगों ने हमको मई परिवार यहाँ पर, जबकि दूसरी होटलों में हम लोग पूछताछ कर रहे थे तो कोई 1100 कोई 1200 इस टाइप से लोग बाग, हर व्यक्ति अपने एक स्वार्थ परिस्थिति के हिसाब से अपना स्वार्थ हल करने की कोशिश करता है और मजबूरी के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लूटने की कोशिश करता है। लेकिन इतने लूट के बीच में भी कहीं एक अच्छाई है, कहीं एक बाबा का आशीर्वाद है कि हम लोगों को इतनी सुंदर जगह मिली। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, मैं आपको नीचे भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कितनी सुंदर जगह है जहाँ पर हमें गर्म पानी से लेकर बिस्तर से लेकर सारी व्यवस्था मिली। और वो भी आप चौंक जाएंगे कि नॉमिनल रेट में, उसका रेट जब आप देखेंगे, उसका रेट जब आप सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। मात्र 101 रुपये के रेट पे हम लोगों को ये जगह बिल्कुल शानदार मुहैया कराई गई है, जहाँ पर हमने ये सर्द रात, ये ठंड भरी रात को गुजारा है। आइए, हमारे कैमरामैन है मनीष जी अग्रवाल, आइए। रात सड़क पर बिताने की बात सोच रहे थे, खटिया पे सोने की बात सोच रहे थे, वहीं आपको देख के ये ताज्जुब होगा कि कितनी विशाल व्यवस्था हुई हमारे लिए बाबा ने। देखिए, बाबा के दरबार में पहुंचने से पहले बाबा ने हम लोगों के लिए कितनी विशाल व्यवस्था की है। आप देखिए जरा, उसका नज़ारा आप देखेंगे तो आप कहेंगे क्या सुंदर फर्श है, क्या सुंदर हॉल है, क्या सुंदर रूम है। देखिए आप जरा, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, ये देखिए, खाने से लेके पीने से लेके हर चीज़ की व्यवस्था बाबा ने हमारे लिए आगे से आगे की है। ये सब देख के आप ये मान लीजिए कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाबा ने जो अपने 11 वचनों में कहा है कि आप मेरी ओर एक कदम बढ़ाइए, मैं आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाऊंगा, वास्तव में ये सब देख के ये बात बिल्कुल 100% साबित होती है। आइए, चूँकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में ये सब वाकया और संक्षिप्त में सब ये हाल सुनाते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। एक बाबा के लिए हमारी आतुरता इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुँचना चाहते हैं और बाबा के चरणों में अपना शीश नवाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको जल्द से जल्द ये सब बताना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ और कुछ बताता हूँ आपको। मेरी
देखिए जैसा कि विदित है, ये हाईवे जा रहा है, मालेगांव का बाईपास रोड है ये। और रात को हम लोग यहीं आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सामने की ओर ढाबा है और ढाबे से निकल के हम लोग सीधा खाना खा के और ये यहीं आए थे हम लोग। और रात को ये विशाल गेट जो लग रहा है शांति वन के, जैसा कि इसका नाम है, जैसा यथा नाम है इसका वैसा ही काम है इसका, ये शांति वन है। बाबा ने शांति वन को शायद हमारे लिए ही बनाया हो और उनके चमत्कार ही है ये। इस शांति वन में जब हम रात को यहाँ पे आए थे तो विशाल गेट दोनों ओर से लगे हुए, 2 गेट है, एक गेट ये है, एक गेट उधर साइड की ओर आता है। तो यहाँ पर बड़े ताले लगे हुए थे, लेकिन जब हमने यहाँ के गार्ड को बुलाया तो उनको आवाज़ दी हमने, तो हमें यकीन नहीं हुआ कि बाबा के चमत्कारों के अनुरूप उनका नेचर भी इस टाइप का होगा। उन लोगों ने हमारी बात को सुना, हमारी मजबूरी को समझा, हमारी बात को समझा, ठंडी रात में हमें पनाह दी। और ये देखिए जैसा कि शांति वन आपको दिख रहा है, इस शांति वन के अंदर देखिए सामने की ओर दिख रहा है पानी गर्म हो रहा है। वहाँ पे हमें गर्म पानी की व्यवस्था भी आज सुबह मुहैया कराई गई है। यहाँ पे बाबा के अनेक चमत्कारों में ये चमत्कार हमारे लिए करुणामय चमत्कार है बाबा का। आइए आगे मैं आपको उन लोगों से भी मिलवाता हूँ, साक्षात्कार करवाता हूँ उन लोगों से जो स्वयं बाबा का रूप ही है। आइए देखिए, आइए कदम की तरफ कैमरा करा।